बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ है आप अपने घरों में खुश हों, शादो आबाद हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो जी आज मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ सुबह के टाइम। और सुबह मैंने आज नाश्ता बनाया अपने लिए। मैंने वाइट ब्रेड बनाई और मेरी बेटी मुझे कहती है कि मामा मेरे लिए ब्राउन ब्रेड कर लें गरम, और मैं साथ फ्राई अंडा खाऊँगी। और उसने अपने लिए ब्राउन ब्रेड बनवाई और मैंने वाइट। और आज तो मैं उसके साथ ये कह रही थी ये उल्ट हो गया, आप ब्राउन खा रही हो, मैं वाइट खा रही हूँ। तो इसी तरह ये डेली की रूटीन में बच्चे एक जैसी चीज़ें नहीं खाते। उनको पता नहीं क्या बात है, उनको अच्छी नहीं लगती और वो चेंजिंग डेली रूटीन में चाहते हैं कि हम लोग चेंज करके खाएं। जो भी दिल करता है वो बच्चों का फिर मुझे बनाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मैंने ब्राउन ब्रेड गरम कर दी और अपने लिए मैंने फिर वाइट बनाई। और बहुत ही मज़ेदार सा हम लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया। और साथ मैंने चाय बनाई थी नीडो की, एज़ यूजुअल जो मैं नीडो की सुबह के टाइम पीती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपने व्लॉग में शेयर किया है कि मैं नीडो की चाय पीती हूँ। बल्कि मैं क्या, मेरे घर में सभी नीडो की चाय पीते हैं शौक़ से। तो फ्रेश दूध भी आता है लेकिन बहुत कम वो यूज़ होता है चाय के लिए, तो इसलिए मैं नीडो का ही यूज़ करती हूँ और वही हम लोग चाय पीते हैं उसी की। अगर कोई स्वीट डिश वगैरह बनानी हो तो उसकी मैं बना लेती हूँ, या कोई गेस्ट आए तो वो मांगे कि मुझे ये चाय, हम लोगों को फ्रेश दूध की चाहिए, तो फिर मैं वो बना देती हूँ। और साथ मैंने सैंडविच बनाए थे, उनका मैंने मिक्सचर मेयोनीज़ और वो चिकन डाल के रखा हुआ था, वो भी मैंने रखा। और मेरी बेटी, दूसरी बेटी ने वो खाया लगा के, और साथ बॉयल अंडा लिया था। तो आज आप मेरा व्लॉग एंड तक देखें, कहीं मत जाइएगा, पूरा व्लॉग देखें। आज आप लोगों के साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी और एक आप लोगों को न्यूज़ दूंगी। तो उसको देखने के लिए एंड तक आप मेरा व्लॉग देखें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को, बटन को तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो आप उसको ज़रूर देखें। चलें जी, चलते हैं अपनी आगे रूटीन की तरफ। तो ये मेरी चाय आपको नज़र आ रही है, कितनी मज़े की चाय है। मैं सुबह के टाइम थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ और स्ट्रॉन्ग ही बनाती हूँ अपने लिए, लेकिन ज़्यादा चाय मैं पीती नहीं। सुबह पीती हूँ या रात के टाइम में थोड़ी सी पीती हूँ। रात को मैं बहुत थोड़ी सी चाय लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उसके नाश्ते के बाद फिर ये मेरी बेटी सारे काम ख़त्म कर रही है, साथ मैं भी लगी हुई थी। उसने बर्तन वॉश किए और साथ चिकन को धोया। आज जो रेसिपी बना रही है वो मेरी बेटी बना रही है और मुझे कहती है मामा आप मुझे दो, मैं ख़ुद बनाऊँगी, आप मेरी थोड़ी सी बस हेल्प कर दो और मुझे बता दो, बस बनाऊँगी मैं खुद ही। तो ये उसने चिकन खुद ही धोया, खुद ही सारा चीज़ें रेडी की, मसाला रेडी किया, उनको लगाया। तो साथ साथ मैं थोड़ी बहुत हेल्प करवाती रही थी, लेकिन वो आज उसने सारा काम किया था। वो भी इस वजह से क्योंकि मैं कपड़े वॉश कर रही थी और मैं बहुत थक गई थी, तो दिल नहीं कर रहा था किचन में जाने का। तो वो कहती है मम्मा आज मैं आपको बना के देती हूँ, आप मेरे हाथ का खाएँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आप बनाओ। अच्छा जी, ये बना रही है न्यू स्टाइल में चिकन टिक्का, और उसके लिए इसने ये लहसुन खुद छीला। कहती है ये मैं अपनी रेसिपी दूंगी आपको, आप ये शेयर करो। तो आज न्यू ट्राई है, बच्चों का भी कभी कभी देखना चाहिए। बच्चे हम लोगों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है ना नया नया कुछ लेके आते हैं, वो ट्राई करते हैं। तो ज़रूर उनको मौका देना चाहिए कि आप ज़रूर ये बनाएं खाना और रेसिपी शेयर किया करें। माँ बाप के साथ, बहनों के साथ खुद बना के उनको भी खिलाएं, खुद भी खाएं। बच्चों को ज़रूर मौका देना चाहिए। तो ये उसने लहसुन को पीसा हाथ की मदद से, और अब ये सब्ज़ मिर्चों को भी वो इसी तरह ही करेगी। और इसने तकरीबन 6 से 7 में सब्ज़ मिर्चें ली थी और 6 से 7 ही जवे जो लहसुन के लिए थे, उनको उसने कूंडी डंडे में कूट लिया था। ये बहुत, यकीन जाने इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी। कुछ उसका प्यार था, कुछ हम लोगों का प्यार था, और कुछ उसके हाथ में जायका था। तो बहुत मज़े की रेसिपी उसने बनाई थी।
और मेहनत देखें, जब बच्चे दिल लगा के मेहनत करते हैं तो काम करते हैं तो उनका टेस्ट भी आता है। और जो चिकन को उसने धो के खुश्क किया हुआ था उसके साथ उसने कट लगाए हुए थे पीसों पे, ये कट लगा रही है। और ये मैं नहीं थी उसके पास जब ये उसने सारा काम किया है, और वो ख़ुद ही बना के ख़ुद ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। बहुत कम खाना बनाती है, बहुत कम इस तरह के काम करती है, लेकिन जब करती है बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है। इसी तरह से इसने सारे चिकन को कट लगा के तो इसने पैन में रखा था। अब इसमें वो उसने लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी, और एक बड़ा चम्मच जो था ना इसने नमक का डाला था। साथ इसने एक बड़ा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स का डाला, और एक टीस्पून इसने हल्दी डाली, 1 टीस्पून इसमें रेड मिर्च पाउडर का डाला। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसने सिरके का डाला था। और ये चाट मसाला 1 खाने का चम्मच इसने डाला था। उसके बाद इसने मुझे कहा मामा आप इसको मिक्स करें, बल्कि मैंने ही इसको कहा था कि मैं मिक्स मैं करती हूँ, हाथों में मिर्चें लगेंगी। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और आपको ये आवाज़ें आती होंगी बाहर से, बहुत सी बाइकें इस टाइम पे गुज़रती हैं जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे और कोई टाइम ही नहीं मिलता। ये टाइम ही मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, मैं इसी टाइम ही करती हूँ। अच्छा जी, वीडियो तो शूट हो जाती है, लेकिन उसकी वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। और एक जब इर्द गिर्द शोर हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि करना तो होता है काम, शोर के बावजूद करना होता है, करना पड़ता है। क्योंकि वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कोशिश होती है मैं डेली की डेली आपसे शेयर किया करूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है कि कोई ना कोई थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। और ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला। इंस्ट्रक्शन मेरी बेटी की थी, वही मुझे बता रही थी, और मैं साथ मैंने कहा चलो मैं मिक्स कर देती हूँ आपको। बहुत उसने कहा मम्मा आप किचन में ना हो, मैं बना लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ, थोड़ी सी जल्दी खाना बन जाएगा। तो इसमें 2 से 3 चम्मच खाने वाले जो थे ना वो मैंने ऑयल के भी डाले। उसके बाद उसने मुझे जो था ना इलेक्ट्रिक पैन, उसमें ये चिकन रख दिया था। जब अच्छे तरीके से ये गल गया, पानी इसका खुश्क हो गया, उसके बाद उसने ग्रिल कर लिया था इसको। बहुत अच्छी सी लुक थी इसकी, और एंड में उसने कोयले की भाप दी थी, और वो सही लग रहा था, इस तरह के जैसे बाज़ार का चिकन टिक्का है। साथ इसने लेमन का जूस निकाल के रखा हुआ था, वो इसके ब्रश की मदद से चिकन के पीसों को लगा रही थी। उसके बाद इसने ये साथ कोयला रखा और उसको गर्म किया। उसके बाद उसने इसकी भाप दे दी, और बहुत मज़ेदार सा मज़े का ये चिकन टिक्का रेडी हुआ था। अगर कोयले नहीं हैं घर में, दिल करता हो बनाने को, तो ये अच्छी रेसिपी है। एक अच्छी उसने ट्रिक दिया है और बताया भी है। मैं भी बनाती थी, लेकिन मुझे इस तरह का नहीं था। ख़ास तौर पे जो ये लेमन लगाया इसने, ये मुझे नहीं था जहन में आइडिया कि मैं भी इस तरह करके तो लेमन लगा के इसका एक अपना ही टेस्ट आया। इसी बिल्कुल इस तरह लग रहा था डिफरेंट सा, जैसे कि कोयलों पे बना हुआ है, ये टिक्के बने हुए हैं। साथ इसने ये देखिए बड़ा सा कोयला रखा हुआ है, इसको ये गर्म कर रही है और इसको अब भाप देगी। और ये देखें इसने इस तरह से इसको भाप दी थी इसकी कोयले की, और पीसों के अंदर बहुत मज़े की आ गई थी, लेकिन लाइट सी दी थी इसने, ज़्यादा नहीं दी। और साथ इसने लेमन काट के रखे थे, जिसका दिल करे ऊपर डाल के तो वो खा ले।
और यकीन जाने बहुत ही मज़े का ये चिकन टिक्का रेडी हुआ था, बहुत ही मज़े का और कम मिर्चों वाला। और साथ ये रायता मैंने बनाया था। दही आधा किलो लिया था, उसके अंदर मैंने एक खीरा चॉप करके, 2 टमाटर और एक छोटी सी प्याज चॉप करके और एक सब्ज़ मिर्च वो मैंने डाल दी थी। और साथ मैंने पुदीने की चटनी मेरे पास थी पीसी हुई, वो मैंने डाली। अच्छा जी, बारीक चॉप करने के बाद ये दही में मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा ये खाना और कम मिर्चों वाला। और मेरा वैसे टिक्कों में भी मिर्चें बहुत कम थी, लाइट सी थी। और इसमें भी मैंने वैसे भी कम रखती हूँ, रायता बनाना हो तो मैं मिर्चें कम ही रखती हूँ, ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला था और एक टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला था। उसके बाद मैंने पुदीने की चटनी डाल दी थी, जो मैं घर में बना के इसको फ्रीज़ किया होता है, वो मैंने डाल दी थी। मज़ेदार सा ये रायता भी रेडी हो गया। ये बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये हम लोगों का डिनर है जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मसाला बचा था नीचे, वो मेरी बेटी प्याली में डाल के ले आई कि जिसने खाना होगा वो खा लेंगे। अच्छा जी, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।